जो पूरे साल उठता रहा और नेहरू पर हमले किए गए, वो है नेहरू ने जिन्ना के दबाव में वंदे मातरम के टुकड़े किए। आशुतोष जी, अब तो कुछ ही दिन पहले आपने भी और अलग अलग जगहों पर खूब अच्छी इस पे बहस हुई है और वो किताबें भी सामने रख दी गई हैं जो वंदे मातरम पे लिखी गई। उसमें निकल के आ चुका है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने जब लिखा था तो उन्होंने शुरू में ये 2 ही स्टेंजा लिखे थे और उन्हीं पे सब बातें थी। और जो ये हटाने की बात आई सन 37 की, तो वो भी पूरी क्रोनोलॉजी है, जो पत्र प्रधानमंत्री जी ने रखा और कहा कि इन्होंने बांट दिया। तो स्पष्ट है कि कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था। सुभाष चंद्र बोस वहां एक जिम्मेदार हैसियत में थे और अगले अध्यक्ष बनने वाले थे। सुभाष चंद्र बोस ने खुद पत्र लिखा सरदार पंडित नेहरू को कि वंदे मातरम को लेकर कुछ विवाद चल रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है। और सुभाष चंद्र बोस ने ही रविन्द्रनाथ ठाकुर को भी पत्र लिखा और उनसे आग्रह किया कि इस बारे में आप मार्गदर्शन करें। तो नेहरू जी ने यह कहा कि भाई मैं तो ज्यादा जानता नहीं हूं, मैं आ रहा हूं कलकत्ता, रविन्द्रनाथ जी से बात कर लेते हैं। और रविन्द्रनाथ जी इसलिए ऑथेंटिक व्यक्ति हैं क्योंकि 1896 में सबसे पहली बार उन्होंने ही कांग्रेस में इस गीत को गाने का परंपरा शुरू की थी। फिर उनकी लंबी मंत्रणा होती है, डिस्कशन होते हैं, उसमें तय पाया जाता है कि हम 2 स्टेंजा गाएं। और मैं आगे इसमें कहता हूं कि वंदे मातरम के ही नहीं, जनगण मन के भी तो हम 2 स्टेंजा ही गाते हैं। तीसरा, मैं तो अभी ये 100 वर्ष पूरे होने पे आरएसएस वाले अपनी बुकलेट्स जो बांट रहे हैं, वो मेरे पास भी एक आई, तो उसके पिछले पन्ने पे 2 ही स्टेंजा वंदे मातरम के लिखे। अगर इन्हें तकलीफ थी कि भाई बहुत अन्याय, अच्छा दूसरा वो किस पे लागू हो रहा था, वो तो कांग्रेस पार्टी ने लागू किया था कि हम इसके 2 स्टेंजा गाएंगे। तो आरएसएस के पास तो पूरी छूट थी, उसी समय इन्हें फैसला करना चाहिए था कि नमस्ते सदा वत्सले आज से नहीं गाएंगे और पूरा वंदे मातरम गाएंगे। तीसरी, इन लोगों को जो बिल्कुल भी समझदारी नहीं है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, ये बहुत लंबे नहीं होते हैं। हम आधे घंटे तो राष्ट्र बहुत सम्मान के प्रतीक होते हैं, आधे घंटे हमने राष्ट्रगान गाएं, तो शाम को आधे घंटे राष्ट्रगीत गाएं, ये कहीं व्यवहारिक नहीं। दुनिया में किसी देश के राष्ट्रगान राष्ट्रगीत इतने लंबे नहीं है। और वो तो नेहरू जी ने पूरा लंबा लिखा। जब ये फैसला आखिरी में हुआ तो आखिरी में तो ये 2 जो चुने गए हैं वो तो हमारे संविधान सभा ने चुने हैं। और तो ये हमला 37 तो कांग्रेस का मामला था, लेकिन जब हम 49 में जाके आखिरी में हमने राष्ट्रगीत बनाया वंदे मातरम को, राष्ट्रगान बनाया जनगण मन को, ये तो हमारी संविधान सभा ने किया। और उस संविधान सभा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बैठे हुए थे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध नहीं किया। वहां तो अंबेडकर जी भी बैठे थे, उन्होंने भी विरोध नहीं किया। तो ना डॉक्टर अंबेडकर में समझदारी थी, ना नेहरू जी में थी, ना पटेल में थी, ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी में थी, ना मौलाना आजाद में थी। अब सारी समझदारी 75 साल बाद मोदी जी के अंदर आ रही है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि राष्ट्रगान में तो आप ध्यान करें कि गीत के बजाय धुन बजती है। अगर ओलंपिक में हमारा कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतता है तो वहां नेशनल जो धुन, राष्ट्र धुन बजाई जाती है। तो हर चीज के एक प्रोटोकॉल है, उसका बाकायदा साइंस है जिसका नाम है, तो उसके हिसाब से सब चीजें होती हैं। तो इन्हें अचानक याद आया कि बंगाल में चुनाव होने वाला है, तो चलिए हम अब वंदे मातरम की फिक्र कर लें, जो सरासर झूठ है। पीयूष, एक बात ये बताइए कि पहले तो अपने दर्शकों को बता दें कि बहुत कम लोग होंगे जिनको शायद वंदे मातरम अगर पूरा कहे गा के सुना दे तो शायद नहीं सुना पाएंगे। हम उस डिबेट पे नहीं जाते हैं, लेकिन हकीकत यह कि वंदे मातरम की जो जो लाइनें हैं वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होंगे और शायद वो गा भी नहीं पाए होंगे। लेकिन ये जो आपने कहा कि नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष बोस ने जो है वो चिट्ठी लिखी, गुरुदेव से संपर्क किया गया, क्या उसके बाद कोई कमेटी भी बनी थी जिसने ये अध्ययन करने के बाद ये कहा था कि सिर्फ यही 4 लाइनें रखनी है, बाकी नहीं रखनी है? हाँ, बाकायदा कमेटी बनी और वर्किंग उसमें कमेटी ने कौन-कौन लोग रेजोल्यूशन पास किया। उसमें सुभाष चंद्र बोस थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, मौलाना आजाद थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, आचार्य कृपलानी थे और महात्मा गांधी स्वयं वहां मौजूद थे। क्योंकि वो वर्किंग कमेटी के मेंबर नहीं होते थे, लेकिन वो वहां मौजूद थे। इन सब ने मिलकर आम राय से, आम सहमति से तय किया कि वंदे मातरम इस स्वरूप में। और मैं एक बात और कह दूं, जो जिन्ना का जिक्र करते हैं, ये जब 2 स्टेंजा को हमने राष्ट्रगीत मान लिया कांग्रेस पार्टी ने, उस समय तो राष्ट्रगान ही कहले मान लिया, उसके 3 महीने बाद नेहरू जी ने जिन्ना को पत्र लिखा है और उसमें लिखा कि आप जो ये बार बार कह रहे हैं कि वंदे मातरम में कोई कम्युनल एंगल है, मुझे इसमें कोई कम्युनल एंगल नहीं दिखाई देता, इसमें किसी तरह की वो बात नहीं है। दूसरा, कोई राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान थोप के नहीं होते हैं। ये तो पिछले 25 साल से देश में जो आजादी का आंदोलन चल रहा है और देश की जनता ने, वीर सपूतों ने स्वयं इसको अंगीकृत कर लिया है। तो जिन्ना की आपत्ति कोई वंदे मातरम गीत अकेले पे नहीं थी, वंदे मातरम के नारे भर पे मात्र पे थी। और
नेहरू जी ने साफ साफ कहा कि वंदे मातरम तो आजादी का नारा है, इसके बारे में हम कोई डिबेट सुनेंगे ही नहीं। और उसमें मैं बताऊं कि उस जमाने में तो वंदे मातरम अकेला है, इतना शब्द, गीत छोड़ दीजिए, 2 स्टेंजा छोड़ दीजिए, पहला स्टेंजा छोड़ दीजिए, एक बोलने या आप हाथ में तिरंगा ले लें और मुंह से वंदे मातरम निकाल दें, इसका मतलब है कि आपने ब्रिटिश एम्पायर को चुनौती दे दी है। तो कांग्रेसी ही वंदे मातरम का नारा लगाते थे, किसी संघी ने तब वंदे मातरम का नारा नहीं लगाया। इसी से बचने के लिए इन्होंने इससे मिलती जुलती प्रार्थना बनाई, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। अरे सीधा वंदे मातरम क्यों नहीं गाया? तो जब आजादी के नारे के तौर पर वंदे मातरम का उपयोग था, तब कांग्रेस पार्टी ने, देशभक्तों ने किया। अब जब हम घर में बैठे हैं आराम से, हम वंदे मातरम भी गा लें, हम राष्ट्रगान भी गा लें, हम सारे जहां से अच्छा भी गा लें, कोई हमें टोकने वाला नहीं, सब कहेंगे बहुत अच्छा है। तो ये सुभीते का राष्ट्रवाद लेके आए हैं। जब जान हथेली पर रख के राष्ट्रगान बोलना था, जब वंदे मातरम बोलना था, तब इन्हें कुछ भी नहीं बोला, क्यों नहीं की? बट ये जिन्ना का जिक्र इसमें क्यों आता है? क्या बोस ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें कहा था कि भाई किस तरीके से वंदे मातरम के माध्यम से उसको कम्युनल एंगल देने की कोशिश की जा रही है, और इससे संभावना हो सकती है, आशंका हो सकती है कि मुस्लिम तबका इसको शायद उस तरीके से न अंगीकार करे, क्योंकि इसमें माँ दुर्गा का जिक्र है, माँ दुर्गा का जिक्र है। देखिए, भाजपा की तो आदत है कि पुराने लोगों की बहुत गड़े मुर्दे उखाड़ो। हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो चीज समाज को जोड़ने वाली है उसकी बात की जाए। लेकिन अब आप प्रश्न पूछ रहे हैं, तो वंदे मातरम जो आता है वो आनंद मठ से आता है, और आनंद मठ के विषय में 2-3 बातें मुझे जानने को मिली कि जो उसका पहला संस्करण आया था, उसमें तो वो ईसाई विरोधी था, यवन विरोधी था, माने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ था। लेकिन जो लिखने वाला व्यक्ति था वो एक अधिकारी भी था, और हर उसने जितनी क्रांति कर सकी उन्होंने अपनी बात कह दी। तो बाद में उसको मुस्लिम विरोधी बनाया गया, और जो उसमें सन्यासी विद्रोह की पूरी कहानी है वो असल में फकीर सन्यासी विद्रोह था, लेकिन सन्यासी विद्रोह की अकेली बात कही गई। तो उसमें कहीं ना कहीं मुसलमानों के खिलाफ बात आती है। और सबसे बड़ी बात जो उस उपन्यास के अंत में होता है कि एक महात्मा जी आते हैं और वो कहते हैं कि मुसलमानों का राज चला गया और अब ब्रिटिश साम्राज्य आ गया है, और इसमें सब लोग शांति से रहो, इसके खिलाफ किसी कुछ नहीं बोलना है। तो ये तो पूरा उपन्यास है, लेकिन बहुत सी रणनीतिक चीजें एक लेखक को अपनानी पड़ती हैं। अगर वो कलेक्टर थे या जो कुछ बड़े पोस्ट पे थे उस जमाने में, तो बंकिम बाबू को बहुत सी चीजों पर ध्यान देना पड़ा होगा कि हम एक रणनीतिक तहत कितनी बात कह सकते हैं। हम तो आज 1925 में कर रहे हैं, वो 1875 की बात थी। 1857 के बीते सिर्फ 18 दिन हुए थे, 18 साल हुए थे। तो जो लोकमानस था उसने उसमें से क्रांति का तत्व वंदे मातरम के रूप में ले लिया, और जानबूझ के किसी को जो उसके लिए शहीद हुए उन्हें आपत्ति नहीं हुई, हिंदू मुसलमान का, उन्हें पूरे गीत की फिक्र नहीं थी। लेकिन इनका तो आप आज भी देखें कि इनकी जो भारत माता की ये चित्र बनाते हैं उसमें तिरंगा नहीं देते हैं, उसमें भगवा ध्वज रहता है। तो आज इस पे आप इनसे कोई नहीं पूछेगा ये बात का कि आपने सिक्का जारी किया और आप कहते हैं कि भारत माता की मूर्ति है, तो भारत माता के चित्र में आखिर तिरंगे के अलावा कोई ध्वज कैसे हो सकता है? तो वो इसलिए उस समय जो कोशिश हो रही थी, बल्कि ये 1923 के काकीनाडा अधिवेशन से बात शुरू हुई थी वंदे मातरम को लेके, 37 तो बहुत बाद में आया। तो कोशिश ये होती थी कि देश पहले है, आजादी की लड़ाई पहले है, हिंदू मुस्लिम एकता पहले है। तो अगर जो चीज हिंदू और मुसलमान को बांट रही है उसे पीछे रख के हम आजादी पहले प्राप्त कर लें, तो आजादी बड़ी चीज है, नारा बड़ी चीज नहीं है। तो इसलिए ये सहमतियां, बहुत सी चीजें हुई। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.